हेलो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने बाबा बैद्यनाथ मंदिर और लिंगराज महाराज के दर्शन करके आ गए थे जगन्नाथपुरी में। पुरी पहुंचने पर सभी भक्तों का उल्लास चरम पर था और सभी लोग नाच गाने में मस्त थे। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे चल के हम लोग पहुँचेंगे जगन्नाथ मंदिर। मंदिर पहुँचकर सबसे पहले हम लोग गए उस धर्मशाला में जो कि एक पंडित जी का था और मंदिर के बगल में ही स्थित था। शाम को हमको मंदिर के अंदर बना हुआ प्रसाद दाल चावल मिला, जिसे आमतौर पर कच्चा भोजन कहा जाता है। नियम के अनुसार एक दिन कच्चा भोजन यानी कि दाल चावल और आखिरी दिन पका हुआ भोजन यानी कि हलवा पूड़ी खिलाया जाता है। शाम को हम लोग मंदिर के पास वाले मार्केट में घूमने के लिए गए, जहाँ पर ढेर सारी खरीदारी की गई जो कि बहुत ही बढ़िया था। अगले दिन सवेरे ही हमको पुरी बीच के लिए निकलना था। यहाँ से हम लोग अपनी पुरी की यात्रा शुरू करेंगे और हम लोग थोड़ी देर में पुरी बीच पहुँच चुके थे। पुरी बीच बेहद सुंदर था और उसमें इतना सुहाना वातावरण और भी उसमें चार लगा रहा था। दोस्तों, ये है पुरी का समुद्र का किनारा, आप देख सकते हैं। ये हमारी टीम पहुंच चुकी है। यहाँ से वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वापस तो चलना था ही। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और फिर हमको चलना था नरेंद्र पुष्करणी के लिए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ समुद्र में नहाकर उस तालाब में नहाना जरूरी होता है और हम लोग पहुँच चुके थे थोड़ी देर में। यहाँ पर स्नान ध्यान करने के बाद अब हम लोग वापस आ गए थे और अब हमको सबसे प्रमुख मंदिर गया जगन्नाथ जी के दर्शन करना था। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बने हैं और चारों द्वारों पर भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का और हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ भगवान के रूप में तथा उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की भी मूर्तियां हैं। यह मंदिर कलिंग शैली में बना हुआ है और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसका निर्माण सन 1200 में अनंग भीमदेव ने करवाया था। मुख्य मंदिर की गुंबद 65 मीटर ऊंची है और उस पर एक सुदर्शन चक्र और सबसे ऊपर पताका लहरा रही है।
कहते हैं कि यह पताका जिस तरफ से हवा चलती है उसके विपरीत में बहती है। और यह भी कहते हैं कि यह जो गुंबद है इसकी कभी छाया नहीं बनती है। कहते हैं कि इस गुंबद के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता है और जैसे ही आप चौखट पर कदम रखते हैं आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में अपने आप ही हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। उसके अलावा यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ पर तकरीबन 500 रसोइये और तकरीबन 400 सहयोगी काम करते हैं और यहाँ पर खाने की कभी कमी नहीं पड़ती है। कहते हैं कि एक ही चूल्हे पर 7 मिट्टी के घड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और खाना अपने आप पक जाता है और भगवान जगन्नाथ का यह प्रसाद अत्यंत स्वादिष्ट होता है। उसके अलावा सबसे बड़ा यहाँ पर रथ यात्रा होती है जो कि हर साल मनाया जाता है। पुरी की रथ यात्रा में देश के कोने कोने से भक्त आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। और इस प्रकार हमने भगवान के दर्शन किया और उसके बाद हम लोग वापस आए और शाम को हमको भोजन मिला जो कि पका हुआ भोजन जिसे हलवा पूड़ी कहते हैं। उसके बाद आखिरी दिन एक विदाई की प्रक्रिया होती है जिसे सुफल कहा जाता है। उसमें पंडा जी हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं और वादा किया जाता है कि हम लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे और पंडा जी को कुछ उपहार व पैसे दिए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग जगन्नाथपुरी से विदा ले चुके थे। अब हम लोग घर की तरफ वापस आ रहे थे। वापसी में हमको उत्तर प्रदेश आकर विंध्याचल और मध्य प्रदेश आकर चित्रकूट में दर्शन करना था, लेकिन इसके बीच की थी 2 दिन की यात्रा। हम लोग रास्ते में रुकते, वहाँ पर भोजन बनाते, फिर वहाँ से चलते, ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत गए और फिर हम लोग पहुँचने वाले थे विंध्याचल और चित्रकूट के लिए। अगला वीडियो हमारे इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम लोग पहले विंध्याचल चलेंगे और उसके बाद चलेंगे चित्रकूट, वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर वापस प्रयागराज होते हुए घर आ जाएंगे। और दोस्तों आखिर में एक गीत के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं।